हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे मित्र, बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है क्वांट एएमसी से रिलेटेड। जिस तरीके से क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने आप को रीडेवलप कर रहा है अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, तो वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भाई साहब इनके फंड्स के अंदर, इनके फंड मैनेजर्स का इन्वेस्टर्स के प्रति बिहेवियर और इसका रिटर्न को प्रोवाइड करना, मैक्सिमम क्वांट के ऐसे कैटेगरीज है जहाँ पर ये टॉप पर है अपनी कैटेगरीज के अंदर। वैसे ही कुछ इन्होंने बदलाव किया है टीईआर के अंदर। जी हाँ, टोटल एक्सपेंस रेशियो के अंदर, जो कि 25 अप्रैल 2024 के बाद से डायरेक्ट प्लान के अंदर चेंज हो जाएंगे। यानी कि अभी आपका एक्सपेंस रेशियो और जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका एक्सपेंस रेशियो में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, वो अदर कॉस्ट की वजह से। पर जी हाँ, आने वाले समय में आपका एक्सपेंस रेशियो इन फंड्स के अंदर कम होता हुआ देखने को मिलेगा। ऑलरेडी जबकि हो चुका होगा, अमेंडमेंट धीरे चल के आगे चल के आपके पास हो जाएगा। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे, एग्जिस्टिंग जो चल रहा है वो 0.57% का टीईआर था, यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो, और अभी रह गया है केवल 0.52%। इन्होंने कम कर लिया है एक्सपेंस रेशियो। यानी कि जो भी फंड आपसे चार्ज करता था आपके पैसे को मैनेज करने के लिए, अब और कम चार्ज करेगा वो, यानी कि रिटर्न आपको अब और अच्छा मिलेगा। क्वांट स्मॉल कैप के अंदर ऐसा हुआ है, क्वांट एक्टिव फंड के अंदर आपका हुआ है ऐसा, यानी कि जो प्रपोज्ड एक्सपेंस रेशियो उससे आपको रिटर्न अच्छा देखने को मिलेगा। क्वांट स्मॉल कैप के अंदर रिटर्न आपको बेहतरीन देखने को मिलेगा, क्वांट एक्टिव फंड के अंदर, क्वांट मिड कैप के अंदर, क्वांट फ्लेक्सी कैप के अंदर, ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में इन्होंने अपने एक्सपेंस रेशियो के अंदर बदलाव किया है। ये टीईआर है और एक्सपेंस रेशियो, इन दोनों में डिफरेंस होता है। टोटल एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, क्योंकि जब टीईआर आपका डिक्लाइन हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपका जो नेट एक्सपेंस रेशियो होगा उसके अंदर भी डिक्लाइन देखने को मिलेगा। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देख लो, उसके अंदर भी 0.60% से 0.54% के रह गया केवल। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप देखो, 0.63% पहले था और अभी हो जाएगा 0.54%। क्वांट एब्सोल्यूट फंड के अंदर भी गिरावट देखने को मिली, इन्होंने खर्चा कम किया। क्वांट क्वांटामेंटल फंड के अंदर भी इन्होंने खर्चा कम कर रहे हैं। क्वांट मल्टी कैप असेट फंड के अंदर भी ऐसा इन्होंने किया है। क्वांट वैल्यू फंड के अंदर भी इन्होंने किया। देखिए कितने सारे क्वांट के फंड है, क्वांट फोकस्ड फंड, क्वांट डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड, क्वांट लार्ज कैप फंड है ना, क्वांट मैन्युफैक्चरिंग फंड, क्वांट पीएसयू फंड। इससे आपको यहाँ से ये भी पता चलेगा कि क्वांट के कितने सारे फंड्स मार्केट के अंदर आते हैं, क्वांट कितनी कैटेगरीज के अंदर अपने आप को बनाए हुए हैं। क्वांट बीएफएसआई फंड, बीएफएसआई आप जानते होंगे, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर, इसका भी पर्टिकुलर इनका एक म्यूचुअल फंड आता है। क्वांट टेक फंड, क्वांट हेल्थ केयर फंड, ठीक है, क्वांट कमोडिटीज फंड, ठीक है, इसके साथ साथ क्वांट ओवरनाइट फंड। दो फंड के अंदर इन्होंने एक्सपेंस रेशियो यानी कि टीईआर को महंगा किया है, जो यानी कि क्वांट कमोडिटीज फंड। अगर ये क्वांट कमोडिटी फंड जिसके पास भी है तो उसको अब थोड़ा सा रिटर्न कम मिलेगा जितना पास्ट में मिल के आ रहा था, क्योंकि अभी टीईआर इन्होंने बढ़ा दिया है। क्वांट ओवरनाइट फंड के अंदर भी इन्वेस्टर्स को अभी कम रिटर्न मिलेगा, क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशियो इन्होंने फिलहाल बढ़ा दिया है। तो ये आपको एक न्यूज़ थी जो कि मुझे आपसे बताना था। मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप इनमें से देख लीजिएगा कि आपका कौन सा म्यूचुअल फंड आपके पास है। और जिनके पास भी क्वांट स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, एक्टिव फंड, मिड कैप, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, लार्ज एंड मिड कैप, एब्सोल्यूट, क्वांटामेंटल, मल्टी कैप फंड, वैल्यू फंड, बिजनेस साइकिल फंड, ठीक है, ये फंड हैं, उनके अंदर डेफिनेटली अब अच्छा रिटर्न आने वाले समय में देखने को मिलेगा। चलिए, यहीं से वीडियो को विराम देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई कमेंट हो तो चैनल बॉक्स पे रखिएगा, कमेंट बॉक्स, यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद।